हेलो डियर स्टूडेंट, मैं पवन कुमार शर्मा आप सभी का अपने एक प्यारे से यूट्यूब चैनल पवन एडू पावर में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो हाई स्कूल के बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ प्रश्नों का कलेक्शन लेकर के त्रिकोणमिति से कुछ प्रश्नों का कलेक्शन लेकर के उपस्थित हुआ हूँ और जो कि बेहद ही इम्पॉर्टेंट है और इनके पूछे जाने के चांसेस लगभग बन जाते हैं और ऐसे प्रश्न लगातार पूछे भी गए हैं। तो ऐसे प्रश्नों को लेकर के मैं आपके पास उपस्थित हुआ हूं। तो आइए समझते हैं, उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आएगा। तो इसमें एक प्रश्न लेकर के आया हूं आपके सामने, जैसा देख रहे हैं आप व्हाइट बोर्ड पर। यहाँ पर लिखा हुआ है यदि cot थीटा बराबर 4, 3 cot थीटा बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा है या नहीं। इसका मतलब यह है कि हमारे पास एक इक्वेशन दे रखा है और यहाँ पर 3 cot थीटा बराबर 4 दे रखा है। तो यहाँ से हमें यह सिद्ध करके दिखाना है कि यह जो लेफ्ट हैंड साइड है यह राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं है। तो आइए इसमें देखते हैं किस तरह से क्या किया जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं डियर स्टूडेंट की यहाँ पर जो वैल्यू दिया गया है 3 cot थीटा इक्वल टू 4। तो देखते हैं यहाँ पर दिया गया है 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हम निकाल सकते हैं cot थीटा इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। तो हमें एक मान मिल जाता है cot थीटा का। अब यहाँ से अगर cot थीटा का मान मिल जा रहा है तो हम छोटा सा यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे और यहाँ से देख लेते हैं cot थीटा बराबर होता क्या है। तो LAL अपान KKA, इस फार्मूले को आप सभी जानते हैं। और यहाँ से अगर हम देखें तो साइन कॉस टैन कॉसेक से कॉट, तो कॉट इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मीन्स हो जाएगा 4 और कर्ण का मतलब हो जाएगा आधार बटे लंब। तो यहाँ पर लंब हो जाएगा 3। तो अगर हम कर्ण निकालना चाहें तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा 5। और एक ऐसे आता है यहाँ पर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से आ जाता है। तो अब ये जो मिला हमको 5 मिल गया है। अब 5 से अगर हम देखें तो हम अब जितने भी वैल्यू हमको जरूरत पड़ेगी सारे के सारे वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर दे रखा है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने मान निकालना हो, जैसे साइन थीटा इक्वल टू अगर देखें तो साइन थीटा इक्वल टू 3/5 हो जाएगा और कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 4/5। तो आगे देख लेंगे क्या कैसे मान निकलेगा, लेकिन अभी आते हैं हम समीकरण पे। तो जैसे इसका लेफ्ट हैंड साइड जो समीकरण दिया गया है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर दे रखा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से tan स्क्वायर यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से हम tan स्क्वायर थीटा को करते हैं कॉमन। तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस 1 अपान tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान, यहाँ से भी कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का ये दोनों क्या होंगे एक दूसरे से कैंसिल आउट। तो यहाँ पर हमें सीधा 1 अपान tan स्क्वायर थीटा का मान मिल जाएगा cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। और सीधा मान यहाँ पर दे रखा है cot थीटा बराबर 4/3। तो यहाँ पर हम मान भी इसका यूज कर सकते हैं 4/3 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान 4/3 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब अगर आप इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट हमको मिलेगा 16/9 माइनस 1, 16/9 माइनस 1 अपान 16/9 प्लस 1। और इसको सॉल्व कर दीजिए तो 16 में से 9 निकलेगा 7/9 और यहाँ से 16 प्लस 9 25/9 जो कि कट जाएगा आ जाएगा 7/25। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू मिल गया। लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान हमें मिला 7/25। अब इस 7/25 को हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। अब आगे चलते हैं इसका राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या दे रखा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से
हम चाहें तो cos स्क्वायर थीटा को कॉमन कर लें या sin स्क्वायर थीटा को कॉमन करके हम इसको बना सकते हैं cot में। तो यहाँ पर अगर हम sin स्क्वायर थीटा को कॉमन कर लें, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, कॉमन करने के बाद हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा -1, और ये सीधा सीधा हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा -1। अब sin स्क्वायर थीटा तो sin का मान हम यहाँ पर निकाल चुके हैं जो कि आया है 3/5 और 3/5 का होल स्क्वायर, और cot थीटा का मान आया है 4/5, और इसका क्या कर देंगे, इसका कर देंगे हम स्क्वायर -1। तो इस तरह से हो जाएगा 3 3 जा 9/25 और ये हो जाएगा 4 4 जा 16/25 और -1। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 9/25 और यहाँ पर हो जाएगा 16, तो 16/26, सॉरी यहाँ पर क्या है 3 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, हाँ मिस्टेक हो जाएगा, गलती हो जाएगी, तो यहाँ पर -1 कर देंगे। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 16 - 9 करेंगे तो 16 - 9 हो जाएगा 7 और 7/9 हो जाएगा, ए आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो 4/3 का होल स्क्वायर है तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 4 जा 16/9 होगा, -1 होगा, तो हम इसको सॉल्व करेंगे 7/9 आ जाएगा, और ये 9 9 से कैंसिल आउट, अब सीधा आंसर दे देगा 7/25, और ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के क्या आ गया, बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड दोनों आपस में क्या है, बराबर। इस तरह से हम देखते हैं डियर स्टूडेंट, हमारा जो इक्वेशन है 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा - sin स्क्वायर थीटा, ये क्या है, ये इसके एक दूसरे के बराबर है, अतः हम कह सकते हैं कि यह जो समीकरण है यह दिया गया समीकरण सत्य है। और ऐसा एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न अगर हो सकता है इस टाइप का ना पूछे, इसी तरह का ना पूछे, तो थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करके पूछ सकता है, तो ऐसे पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन कर लें। तो डियर स्टूडेंट, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। अब यहाँ पर देखते हैं, एक ट्राइंगल दिया गया है PQR जिसका कोण Q पर क्या है, समकोण है। यदि PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ = 5 सेंटीमीटर है तो हमें निकालना है sin P, cos P और tan P का मान। तो इसके लिए हम देखते हैं कि यह जो समीकरण, यह जो दिया गया है ट्राइंगल, वह एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल का मान जो है इस तरह से है कि यह Q पर एक समकोण त्रिभुज बनाता है, यानी कि Q पर यह 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो हम इसको Q ले रहे हैं। उसके बाद जो है P, हमको P का मान निकालना है, तो हम इसको P मानते हैं, इसको R मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं। तो हमारे पास PQR एक त्रिभुज बन करके तैयार है, और इस पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर दे रखा है PR + QR = 25 तथा PQ = 5 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ से अगर हम चाहें तो इसका मान निकाल सकते हैं, PR = क्या हो जाएगा, तो PR = यहाँ से हम, अच्छा ठीक, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ से QR का मान निकाल लेते हैं। QR = आ जाएगा 25 - PR। यहाँ पर हम किसका मान निकालेंगे, QR का मान, तो QR का मान आ गया 25 - PR। अब यहाँ पर देख रहे हैं PQ है और QR है, तो PQ और QR हमें पता चल गया, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से तो यहाँ पर हो जाएगा PQ का स्क्वायर + QR का स्क्वायर = PR का स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय में अगर हम लगाएं तो PQ का स्क्वायर + QR का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर। तो PQ का मान कितना दे रखा है, PQ का मान दे रखा है 5 का स्क्वायर, और QR का मान दे रखा है यहाँ से 25 - PR का स्क्वायर, और यहाँ पर दे रखा है PR का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट, तो कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, और हम इसको जो है सॉल्व करेंगे तो इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आएगा, यानी 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आएगा, प्लस हो जाएगा PR का स्क्वायर और माइनस 2 AB के जैसे होता है, तो 25 2 × 25 × PR =
पी आर का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। 25 प्लस 625 प्लस पी आर का स्क्वायर माइनस 25 दूना 50 पी आर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर देखिए पी आर का स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर दोनों साइड में होने के नाते क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो हमारे पास बचा क्या, 25 और 625 दोनों को जोड़ देंगे तो 650 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 650 और माइनस पी आर यानी कि 50 पी आर इज इक्वल टू 0 के हो जाएगा। अब जब ये 0 के हो जाएगा तो हम इसको पक्षांतर करके दूसरे साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा 650 इज इक्वल टू 50 पी आर। तो यहाँ से पी आर का मान निकाला जा सकता है 650 अपॉन 50। तो यहाँ से 0 0 से कैंसिल और ये आ जाएगा 13। कितना आ जाएगा 13। तो पी आर का मान हमें मिल गया 13 सेंटीमीटर। पी आर का मान कितना मिल गया 13 सेंटीमीटर। तो अगर पी आर का मान मिल गया तो हम इसी समीकरण से क्यू आर का मान निकाल सकते हैं जो कि यहाँ पर दे रखा है। तो हम कह सकते हैं चूंकि क्यू आर इज इक्वल टू कितना आया था 25 माइनस पी आर। तो हम कह सकते हैं कि 25 माइनस पी आर। तो हम यहाँ से क्यू आर बराबर, अब 25 में से अगर हम पी आर को घटा दें, 25 में से पी आर मीन्स 13 सेंटीमीटर को घटा दें तो कितना बचेगा 12 सेंटीमीटर बच जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 सेंटीमीटर बचा यानी कि हम कह सकते हैं कि क्यू आर का मान आ गया 12 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें पी आर और क्यू आर का मान पता चल गया है। तो पी आर कितना आ गया, पी आर आ गया है 13 सेंटीमीटर और क्यू आर आ गया है 12 सेंटीमीटर और ऑलरेडी दे रखा है पी क्यू। तो पी क्यू का मान कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें सारे वैल्यूज मिल गए हैं। अब अगर हम कहें तो यहाँ पर देख लीजिए पी आर का मान कितना है 13 सेंटीमीटर और यहाँ पर क्यू पी का मान कितना है, क्यू पी का मान है 5 सेंटीमीटर और क्यू आर का मान आ गया है 12 सेंटीमीटर। अब हमें जो मान निकालने के लिए पूछा है हम सबका मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो आ जाते हैं अब साइन पी। तो साइन पी बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे में कर्ण, यानी कि क्यू आर अपान पी आर। तो क्यू आर कितना है 12 और ये हो जाएगा 13, यानी साइन पी का जो मान मिलेगा 12 बटे 13 आ जाएगा। और फिर कास पी का मान निकाल लें आधार बटे कर्ण यानी कि 5 बटे में 13। देखिए यहाँ पर आधार 5 और ये कितना हो जाएगा 13। तो आधार 5 कर्ण 13 हो जाएगा तो 5 बटे 13 हो जाएगा। अब उसके बाद कह रहा है टैन पी का मान निकालें और टैन पी का मान आप जानते हैं लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है 12 है और आधार कितना है 5 है। तो ये मान हमको मिल जाते हैं साइन पी कॉस पी और टैन पी का, जो कि इसमें कहा है निकालने के लिए साइन पी कॉस पी एंड टैन पी का। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करके इन तीनों का मान निकाल सकते हैं, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट इसका जल्दी से ले लीजिए। अगला प्रश्न डियर स्टूडेंट आप लोगों के सामने है। इसमें दे रखा है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। इसका मान पूछ रहा है, जो कि बेहद ही सरल है, बेहद ही इजी है। लेकिन ऐसे प्रश्न लगातार पूछे गए हैं तो इसलिए हम सोचे कि इसको भी रख देते हैं। तो ऐसे प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं और पूछे भी जाने की पूरी संभावना है। तो देखते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, केवल हमें cos 60 sec 30 और tan 45 इनका मान रख देना है। तो जैसा कि आप जानते हैं अगर हम कहें साइन cos 45 का मान क्या होगा तो डायरेक्ट मान रखते चल रहे हैं। यहाँ पर है 5 cos 60 का मान होता है कितना 1/2। cos 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर और प्लस 4। अब सेक आ गया, सेक किसका उल्टा है cos का उल्टा होता है। तो cos 30 का मान होता है √3/2, cos 30 का मान होता है √3/2। तो cos 30 अगर √3/2 होता है तो हम निकाल सकते हैं sec 30 हो जाएगा 2/√3। अब इसके लिए हम जो पहले फार्मूला बता चुके हैं उस फार्मूले को अगर पूरा देख लेते हैं तो आपको पूरा डिटेल्स में समझ में आ जाएगा किस तरह से किस कोणांक का क्या मान होता है। तो यहाँ पर देखते हैं sec 30 का मान हो जाएगा cos 30 का मान √3/2, तो sec 30 का मान उसका रिवर्स हो जाएगा 2/√3 और इसका कर देंगे होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45। तो tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वही आएगा।
आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए अपान में साइन स्क्वायर 30 है, साइन 30 का मान होता है 1/2 और 1/2 का यहाँ पर कर देंगे होल स्क्वायर प्लस कास 30 का मान होता है √3/2 और यहाँ पर कर देंगे √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 और 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस 4 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4/3 माइनस 1 √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और यहाँ से 1/4 प्लस 3/4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। अब कितना हो जाएगा 5/4 प्लस अब 4 4 जा 16/3 हो जाएगा, 4 चौका 16/3 माइनस 1 हो जाएगा 4 3 1 4/4 करेंगे तो कट जाएगा, एक ही आएगा, इसको जोड़ने के बाद एक आ जाएगा बराबर। इसको और सॉल्व कर देंगे अगर थोड़ा सा तो अब देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 4 और 3 का एलसीएम जो होता है 12 होता है। तो 12 अगर हम टोटल एलसीएम ऐसे लिख दें 12, उसके बाद हम इसको देखें तो 4 3 12 तो 5 3 15 हो जाएगा, 4 3 12 जो यहाँ से भागफल जाता है उसका मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं प्लस 3 चौके 12 तो 16 चौके कितना हो जाएगा 64, 3 चौके 12 16 चौके 64 माइनस अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 कर सकते हैं। अगर 1 करेंगे तो 1 अगर हम कहें 1 12 में 12 होता है तो 1 का 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा सीधा ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 आ जाएगा, 12 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, अब इसको हम जोड़ लें तो कितना हो जाएगा 5 4 9 5 4 9 और 6 1 7 कितना हो जाएगा 79 माइनस 12/12। अब इसको हम अगर सॉल्व करें तो 9 में से 2 निकाल देंगे 7 आ जाएगा और यहाँ से 7 है 7 में से 1 निकाल देंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि 67/12 आ जाएगा। दिस इज द आंसर। तो इसको हम कर सकते हैं 9 में से 2 निकालेंगे 7 और 7 में से 1 निकालेंगे 6, 67/12 यह क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान में रख करके सॉल्व करिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो वैल्यूएबल होते हैं और यह केवल कोणों पर आधारित होते हैं। तो कोणों का मान याद होना बेहद ही जरूरी है, बहुत आवश्यक है, तो इसलिए इनका मान हमेशा याद रखिए। और पीछे वाली वीडियो में आप जा करके इसको देख भी सकते हैं किस तरह से कोण निकाला गया है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे चलते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3, हाँ जो भी है क्वेश्चन नंबर 4 या 3 जो भी है, आगे चलते हैं। यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 कॉस a प्लस बी बराबर 1/2 जिसमें a प्लस बी जो है 0 से लेकर के 90 तक बिलोंग करता है या 0 से बड़ा है, 90 से या तो बराबर है या तो छोटा है, और a जो है बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ कंडीशंस दे रखा है, जैसे कि पहला कंडीशन क्या दिया है a प्लस बी जो है 0 और 90 के बीच में बिलोंग करता है और a जो है b से बड़ा है, तो इसी क्राइटेरिया को सेट करके हमें आगे सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से पहले वाला देखेंगे, दिया गया है साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। अगर साइन a माइनस बी बराबर 1/2 होता है तो अब हम इसको देख सकते हैं कि साइन कितने का मान 1/2 होता है। तो हम जानते हैं साइन 30 का मान 1/2 होता है। अगर साइन 30 का मान 1/2 होता है तो साइन साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों को कंपेयर करने के बाद तो a माइनस बी इज इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री। कितना आ जाएगा 30 डिग्री। इसको मान लेंगे पहला इक्वेशन। तो हम कंपेयर करेंगे तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री और इसको पहला इक्वेशन मानेंगे। ठीक इसी प्रकार आगे चलते हैं हम, cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। अब cos कितने का मान 1/2 होता है, तो हमें पता है अच्छी तरह से कि cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos 60 का मान 1/2 होता है। दोनों को जैसे कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से देखिए a माइनस बी बराबर 30 और a प्लस बी बराबर 60। यहाँ पर अगर समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया जाए तो b से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a बराबर 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो जोड़ दीजिए। जैसे जोड़ेंगे तो b से कैंसिल आउट हो जाएगा, a माइनस बी प्लस a प्लस बी बराबर 60 प्लस 30
और यहाँ से देखिए बी से कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, a इज इक्वल टू आ जाएगा 45, a बराबर कितना आ गया 45, तो हमें a का मान मिल गया 45 डिग्री। अब ठीक इसी तरह से अब आगे देखिए, चूंकि a बराबर 45 दिया है तो a प्लस बी बराबर कितना आया हुआ था, a प्लस बी बराबर 60 आया हुआ था, तो हम कह सकते हैं तो b बराबर कितना हो जाएगा समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से लगा देते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखिए a प्लस बी बराबर 60 है, a का मान आ गया 45, तो b बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस a, तो यहाँ पर b इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस 45, और 60 माइनस 45 होगा तो मान रख देंगे, आ जाएगा 15 डिग्री, कितना आ गया 15 डिग्री। सो इस तरह से देख सकते हैं a बराबर आ गया 45 और b बराबर आ गया 15, दिस इज द वैल्यू, यही है मान, और इसी का मान पूछा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहद ही सरल सवाल है, ऐसे सवाल लगातार पूछे जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। तो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है यहाँ पर, tan 65 डिग्री अपान cot 25 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अब ऐसे सवाल भी कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इसमें हमें ध्यान क्या देना है कि यहाँ पर जैसे हमें अभी फार्मूला हम बता चुके हैं कि जैसे cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा के, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, और इसका उल्टा भी होता है, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। अब आप इसमें जिसको चाहे चेंज कर सकते हैं। अगर हम कह दें कि tan 65, अगर हम कहें tan 65 किसका मान होगा, तो 90 में से कितना घटाने के बाद tan 65 बचेगा, यानी कि 90 में से कितना घटा दें कि 30 बच जाए, तो हम कह सकते हैं tan 65 इज इक्वल टू होता है tan 90 माइनस 25। अगर हम इसको लिखना चाहें 65 को, तो tan 90 माइनस 25 भी कर सकते हैं, क्योंकि 90 में से 25 को हटा दें तो 65 यानी 65 बचता है। तो जब 65 बचता है तो हम कह सकते हैं कि इसमें से घटाने पर बचा, तो हम कहेंगे tan 65 बराबर, अब ये tan 90 माइनस थीटा, यहाँ पर देखिए tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, तो ये हो जाएगा cot 25। तो चाहे हम tan 65 कहें, चाहे cot 25 कहें, चाहे tan 65 कहें, दोनों बात एक दूसरे के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि tan 65 अपान, अब देखिए यहाँ पर tan 65 के प्लेस पर, हाँ tan 65 के प्लेस पर आप कैसे रख सकते हैं, tan 65 अपान cot 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर रख देंगे हम cot 25 डिग्री अपान cot 25 डिग्री। क्यों, क्योंकि tan 65 को हम cot 25 भी लिख सकते हैं, और अगर हम इसको cot 25 लिख दें तो यहाँ पर cot 25 ऑलरेडी है, और दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और कटने के बाद मान दे देंगे 1। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि tan 65 डिग्री बटे में cot 25 डिग्री का मान जो होगा वह क्या होगा, 1 होगा। यह इसका आंसर हो जाएगा, यह इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप इसका तुरंत स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो डियर स्टूडेंट, आइए अगले प्रश्न से चलते हैं। इसमें दे रखा है, देखिए, यदि ए बी और सी त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन B प्लस C बटा 2 बराबर cos A/2। तो इसमें हमें दिखाना ये है कि हम अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक त्रिभुज ऐसा है कि जिसके 3 अंतःकोण ABC हैं, और कह रहा है कि तीनों अंतःकोणों में अगर हम देखें कि रिलेशन कुछ इस तरह से दिखाया है, जिसको हमें प्रूफ करके दिखाना है क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं। तो हमें एक बात पता है कि तीनों अंतःकोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश होता है। बट यहाँ पर हमें देखना क्या है कि साइन B प्लस C बटा 2 cos A/2। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहला यहाँ पर चाहे लेफ्ट हैंड साइड लीजिए चाहे राइट हैंड साइड लीजिए, तो हम सबसे पहले लेते हैं राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं, तो हो जाएगा साइन B प्लस C अपान 2, साइन B प्लस C अपान 2। तो साइन B प्लस C अपान 2 दे रखा है। अब हम इसमें देखेंगे जरा सा, क्या देखेंगे कि हमें पता है, चूंकि
त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 अंश। तो हम कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 अंश। तो यहां से अगर देखा जाए तो b प्लस सी बराबर किसके आ जाएगा, b प्लस सी बराबर आ जाएगा 180 अंश माइनस a। कितना आ जाएगा 180 अंश माइनस a। तो b प्लस सी बराबर 180 अंश माइनस a आ जाएगा। अब हम यहाँ पर b प्लस, चूंकि इसमें दे रखा है साइन b प्लस सी बाई 2, तो हम क्या करेंगे b प्लस सी को 2 से भाग दे देंगे। अगर b प्लस सी को 2 से भाग देते हैं तो इसको भी 2 से भाग देना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, तो b प्लस सी अपान 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस ए बाई 2। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए कि b प्लस सी बाई 2 बराबर, अगर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दें, b प्लस सी अपान 2 इज इक्वल टू हो जाएगा, अब देखिए 180 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 हो जाएगा, और 90 माइनस ए बाई 2 हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं b प्लस सी बटा 2 बराबर 90 माइनस ए बाई 2। अच्छा, इसको अब हम अगर इसके स्थान पर रख सकते हैं, साइन b प्लस सी बटा 2 के स्थान पर 90 माइनस ए बाई 2 भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर साइन, अब इसके स्थान पर 90 माइनस ए बाई 2 पुट कर देंगे। 90 माइनस ए बाई 2 पुट करेंगे तो यहाँ से अब देखिए साइन b प्लस सी बटे 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉस ए बाई 2। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमें यही प्रूफ करके लाना भी था, तो इस तरह से क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं प्रूफ्ड। ये क्या हो जाएगा, हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो ये भी सवाल बहुत ही सरल और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। इस तरह से हमें इसको सॉल्व कर लेना है। तो हम आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद कुछ सवाल आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, जिसको आपको करके उस पर एक्सरसाइज करना है अच्छे तरीके से। तो डियर स्टूडेंट, देखिए आपके सामने ये 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं और इन चारों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने हैं। इस पे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इसको जरूर सॉल्व करिए, और अगर जिस क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 करके दिया गया है, तो हमें कमेंट बॉक्स में उस तरह से आप 1, 2, 3, 4 करके बता सकते हैं किसमें कौन से क्वेश्चन में डाउट है, तो हम उसका सलूशन अगले वाले क्लास में आपको बता देंगे। और हाँ डियर स्टूडेंट, आप लोगों के लिए इंग्लिश का क्लास भी शुरू हो गया है आज़ाद सर के द्वारा, राजन आज़ाद सर के द्वारा। तो मैं उनके क्लास का जो भी क्या बोलते हैं, उनके क्लास का जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां से जा करके आज़ाद सर का क्लास भी देख सकते हैं। बेहद ही इंटरेस्टिंग क्लास है डियर स्टूडेंट, आप उसको जरूर देखें। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, तो इंग्लिश का क्लास भी जरूर देखें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद डियर स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई अच्छे तरह से लगातार करते रहिए। और सबसे बड़ी बात है सेहत का, तो अपने सेहत का भी ध्यान दीजिए। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।